कभी ऐसा हुआ है कि कोई न्यूज आ गई, कोई हेडलाइन आ गई जिससे आप बहुत डिस्टर्ब हो गए? हाँ, बहुत बार हुआ है, बहुत बार होता है यार। आई थिंक आपकी जब स्पेशली जब कई बार आपकी पब्लिक लाइफ, पर्सनल लाइफ पब्लिक होती है, तो कई न्यूज पोर्टल्स वालों को बहुत शौक होता है कि जिस आर्टिकल में जरूरत भी नहीं होती वहां भी डाल दो, या अपने अपने नंबर्स के लिए और अपने व्यूज के लिए। आई थिंक कभी कभी ना ऐसा होता है कोई आर्टिकल में जरूरत ही नहीं है यार आपको, कि आपको मेरी फैमिली मेंशन करना है या मेरी गर्लफ्रेंड मेंशन करनी है या किसी को भी मेंशन करना है, पर कई बार मुझे ऐसा लगता है जबरदस्ती फोटो डाल देते हो आप, जबरदस्ती नाम मेंशन करके हेडलाइन ही बना देते हो, और आर्टिकल खोलो तो उनसे कोई लेना देना ही नहीं होता। एग्जैक्टली। So I find that gimmick very stupid, and unfortunately, I can only reach out to the news people and tell them, can you do something about this? I mean, it doesn't even, मेरे को रिपोस्ट करने का भी मन नहीं करता वो। तो ऐसे कई बार होता है, बहुत बार। कभी सबसे ज्यादा बुरा क्या लगता है, जब फैमिली इन्वॉल्व किया जाता है या गर्लफ्रेंड इन्वॉल्व किया? आई थिंक दोनों ही ना। आई थिंक एनी ऑफ योर लव्ड वंस। इनफैक्ट कई आर्टिकल ऐसे भी आए हैं जहाँ अनवांटेडली एलिस को मेंशन कर देते हैं, और फिर मुझे ऐसा लगता है यार, एक तो उसको मेंशन भी कर दिया, उसकी शक्ल भी डाल दी, उसको टैग भी कर दिया, और मतलब हेडलाइन में भी डाल दिया, और फिर खोलो तो कोई लेना देना ही नहीं होता। फिर आप और एलिस बैठ के बात करते हो भाई ये क्या है? नहीं, हम ऑफ कोर्स डिस्कस करते हैं कि मतलब कई बार ऐसे होता है कि वो पूछ रहे थे कि यार मतलब व्हाई एम आई, और फिर कई बार मुझे ऐसा होता है इवन आई डोंट नो बट यू नो हाउ इट इज, यू नो। और कई बार ऐसे होता है कि मैं टैग किया और फिर मैं बोलता हूँ अच्छा ठीक है, मेरे को क्यों टैग किया है, मतलब विद द इंटेंशन दैट आई विल रीपोस्ट और with the intention that I will share it with my friends. No, that's not going to happen, no. So guys, टैग करना बंद करो, because ये बंदा बहुत सख्त है, ये नहीं करेगा ऐसा कुछ भी। सब लौंडा है ब्रो। लेना देना तो होना चाहिए, मतलब ऐसी उड़ती फिरती कोई भी तीर में थोड़ी ना ले लूंगा। हाँ, वो भी है। हाँ। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि आप दोनों के बीच लड़ाई हो गई किसी नॉनसेंस हेडलाइन या न्यूज को लेकर? नहीं यार, इतना ऐसा इतना हम नहीं देते। नहीं, इम्पोर्टेंस की बात नहीं है, इतना भी ऐसे वीक रिलेशन नहीं है कि कोई हेडलाइन के ऊपर लड़ ले। बट ऐसे अगर कभी कोई चीज होती है कि इफ समथिंग इज कॉजिंग एनी कंफ्यूजन और व्हाटएवर, तो ऐसे बेसिक झगड़े तो सब जगह ही होते हैं। हाँ, झगड़ों के बिना वो रिश्ता भी नहीं। टेल मी वन थिंग, you still remember the first time you saw Alice? Yeah. Where was it and क्या फीलिंग आया कि भाई ये मैं इसे प्रपोज करूँगा, ऐसा कुछ? It was on set. नहीं, अच्छा, प्रपोज वाला तो उसके लिए तो बहुत जल्दी हो गया जो मैं बता रहा हूँ। The first time we did a mock shoot on set. I think वो 4 या 5 मार्च था। For the same Pandya? Yeah, for this only. Because I remember मैं लॉक हो गया था, सारी चीजें शुरू हो चुकी थी, and Ravi लॉक नहीं हुई थी, और Ravi के लिए Alice came for mock and this and that, and our first conversation was कि hi, so what's your name? Alice. Oh, Alice, did your mother watch Alice in Wonderland? And to my surprise Alice said yes. तो मैंने बोला oh thank God मेरे बाप ने फ्लिंटस्टोन नहीं देखा, वरना मैं फ्लिंटस्टोन विलन होता। वाह। तो ये लिटरली पहला सेंटेंस हमारा एक्सचेंज था साथ में, और ये मुझे इसलिए याद है क्योंकि मैं खुद हंसता हूँ कि कभी कभी मैं क्या बोलता हूँ, पर वो निकल गया ऐसे मेरे मुंह से, तो वो भी ऐसे हो गई और मैं ज्यादा इमिडिएट बोल दिया, पर वो इट वाज फनी टू मी कि ओ एलिस इन वंडरलैंड तेरी मॉम ने देखा और एलिस रख दिया। तो दैट वाज आवर फर्स्ट कन्वर्सेशन। सो आई थिंक दैट आल्सो ब्रोक एन आइज, एंड एलिस के साथ गिव एंड टेक एकदम सॉर्टेड और इजी था फर्स्ट डे से। हाँ, and when was that time when you decided कि नहीं आज मैं जाऊंगा और ऐसा प्रपोज करूंगा? ऐसा कोई टाइम नहीं था ब्रो, इट वाज वेरी ऑर्गेनिक। ऐसा कुछ प्लान किया हुआ है? नहीं किया था कुछ भी? क्या बात कर रहे हो, कुछ भी प्लान नहीं किया था प्रपोजल? तो टाइम ही नहीं मिला ब्रो ऐसा कुछ करने का। किया फिर लाइक इन मेकअप रूम में तो नहीं किया होगा? नहीं, पर तेरे को पता है ये प्रपोज और ये सब जो होता है ना, मतलब मैं उतना क्लीशे और उतना टिपिकल नहीं हूँ सैडली उस मामले में। मतलब मेरे लिए थोड़ा आई थिंक वो थोड़ा ऑर्गेनिक प्रोसेस होता है कि हाँ यार तुझे भी पता है मुझे भी पता है, अब उसके लिए करना क्या। हाँ, वैसा वाला इट्स अ वेरी पर्सनल थिंग नो। तो अभी क्या किया क्या नहीं किया वो सब जाने से बहुत ही पर्सनल चीज है वो, बट ऐसे कुछ मैंने सेटअप करके 10 जन के सामने ऐसा कुछ मैं सैडली उतना नहीं है मेरे में। मेरे को बुरा लग रहा है इसके लिए कि क्यों नहीं किया। मेरे को कहीं मिल जाएगी तो मैं भड़काऊंगा उसको कि प्लीज करवाओ। मैं शादी का प्रपोजल थोड़ी लेके गया हूँ,
फिर भी होना चाहिए ना, आजकल लोगों का ट्रेंड बन गया है कि अगर आप बस एग्जैक्टली मैं ट्रेंड फॉलो नहीं करता। हाँ, कि अगर आपने मुझे ऐसे प्रपोज नहीं किया तो मैं हाँ नहीं बोलूंगी। प्यार है। अगर वैसी कोई होती ना ब्रो, कभी अलविदा, सैडली वैसा, थैंकफुली वैसा नहीं है ना, हम सेम पेज वाले लोग।